हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कुछ अच्छी आदतें बताने वाली हूँ जो कि आपका जीवन बदल देंगी। इसके लिए आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनना होगा। मेरे चैनल पर ज़्यादातर वीडियोस बच्चों के लिए रहते हैं, लेकिन आज मैं ये वीडियो जो लाई हूँ वो बड़ों के लिए है, क्योंकि हमेशा हम बच्चों को आदतें बदलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी ये ध्यान दिया है कि हमारे अंदर कितनी अच्छी आदतें हैं। चलिए देखते हैं कि इन आदतों को आप भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। पहली अच्छी आदत, सुबह अलार्म की पहली घंटी पर जाग जाएं। ज़्यादातर क्या होता है, जब हम सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाते हैं तो उसको हम बंद करके फिर से सोचते हैं ठीक है थोड़ा सा सो लेते हैं, दूसरे अलार्म पर उठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपका काम है सही अलार्म सेट करना। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो आप 4:45 का अलार्म लगाइए, जिससे आप सुबह ज़्यादा अगर नींद आए तो आप 5 बजे तक कैसे भी बिस्तर को छोड़ दें। हो सके तो उससे पहले उठने की कोशिश करें। अगर आप अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लेंगे, मुझे पहले अलार्म पर ही उठना है, तो धीरे धीरे उस माइंड सेट के साथ आपको आदत हो जाएगी और कुछ समय बाद आप जो अलार्म बजने का टाइम होगा उससे पहले अपने आप ही जाग जाएंगे। तो पहली ये आदत है आपकी कि आप अलार्म की घंटी बजने के पहले जागने की कोशिश करें। नहीं तो जैसे ही पहला अलार्म बजता है वैसे ही आप जाग जाएं। चलिए अब दूसरी अच्छी आदत पर आते हैं। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहें। हम सभी लोग अपना एक टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट पर काम करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ठीक है हमें काम करना है, हम अपने तरीके से करेंगे, हमारी मर्ज़ी है, हम जैसा चाहें वैसा करेंगे। ऐसा नहीं है। जब आप कोई टारगेट सेट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। जब तक हम कुछ नया नहीं सीखेंगे हम अपने गोल को नहीं पा सकते। तो उसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि अब इस उम्र में हम क्या सीखेंगे, अब तो हमारे बच्चों के सीखने की उम्र है। ऐसा नहीं है। अगर हमें अपना कोई भी एम सेट करना है तो उसके लिए ये भी माइंड सेट करना ज़रूरी है कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। चाहे वो आपकी बच्चों की पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड हो। आपने दिमाग में सेट किया है कि आपके अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है। अगर आपने अपने माइंड में सेट किया है कि आपको बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है तो आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा कि आपके बच्चों के लिए अच्छा फूड क्या है जो कि उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो, उनको कौन सी अच्छी आदतें दी जाएं, या फिर आपको उनके लिए नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे कि उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से बच्चों में इंटरेस्ट लाया जाए एजुकेशन के लिए। तो इस तरह की कई अच्छी आदतें होती हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं। तो हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहें। अगली अच्छी आदत है बोलें कम और सुने ज़्यादा। भगवान ने भी हमको 2 कान और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब है कि हमको भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर वो भी यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो आप किसी भी बात को ध्यान से सुने और जब ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही उसका जवाब दें। मतलब बोलें कम और सुने ज़्यादा। अगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ज़रूरत होगी हम तभी बोल रहे हैं तो फालतू की बातों पे हमारा ध्यान वैसे भी नहीं जाएगा। हाँ, सुनना सबकी है लेकिन करना वही है जो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए सुने तो सबकी, लेकिन बोलने के लिए जब ज़रूरत हो तभी बोलें। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना बोलें, लेकिन वहाँ बोलें जहाँ आपके सुनने वाले हों, जहाँ आपकी बात को
महत्व दिया जाता हो। हर जगह यदि आप बोलेंगे तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और आप बोले चले जाते हैं। बाद में वही लोग पीठ पीछे आपके बुराई करते हैं कि देखो इनसे हमने पूछा था क्या, जो ये जवाब दे रहे हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बोलें कम और सुने ज़्यादा। अब हम चौथी अच्छी आदत पर आते हैं। जो बात सही न लगे उस पर असहमत होना और अपनी सही बात को सबके सामने रखना सीखें। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बात पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम दूसरों का मन रखने के लिए या उसको बुरा लगेगा ऐसा करने के लिए हम ठीक है कोई बात नहीं एग्री कर जाते हैं ऐसा सोचते हुए। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा एक खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर आप दूसरों के लिए सोच करके आप किसी बात को एग्री करते भी हैं तो आपके मन में हमेशा ये बात रहेगी, नहीं वो तो मैंने उसके बोलने से किया था। इसलिए हमेशा जो बात आपको सही नहीं लग रही है उसको उसी समय क्लियर करें कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, या मैं सोचूंगी, मैं अभी नहीं कर सकती, मैं सोचूंगी, अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं करूंगी। जो भी बात है वो क्लियर सामने बोलें, उसके लिए आगे के लिए टालना नहीं है। और अपनी बात जो कि आपको सही लगता है उसको भी सामने रखिए। ऐसा ना हो आपने बात तो मना कर दी, लेकिन हर बात का कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आप दूसरे को रीज़न नहीं बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति क्यों मना करके चला गया, क्या प्रॉब्लम थी इसमें। तो अपना जो भी रीज़न है, आपकी बात मना करने का जो भी कारण है वो सामने रखिए, जिससे दूसरे को आज नहीं तो कल वो बात समझ में आएगी और आपका इम्प्रेशन भी खराब नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए अगली अच्छी आदत पर। यह है ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। बेहतरीन तरीके से मतलब पॉजिटिव वे में। ऐसा ना हो कि आप रिस्क तो ले लें लेकिन बाद में उसका आपको नुकसान हो। तो हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कभी ना कभी रिस्क लेना पड़ता है। हम भी अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके एजुकेशन के लिए सोचते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। ख़ास तौर पे जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं जिनको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है 10th के बाद 11th 12th में, बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। तो कई बार बच्चे अपनी ज़िद करते हैं कि नहीं हमें यही चाहिए। अब हम उनका माइंड अंदर से तो नहीं पढ़ सकते कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमें अपनी सोच बच्चों को बतानी है, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्होंने ज़िंदगी देखी होती है, इसलिए उनको पता रहता है क्या बच्चों के लिए अच्छा है, क्या बच्चों के लिए गलत है। तो कभी कभी बच्चे ज़िद भी करते हैं, फिर भी आप उनको समझाएं कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो उसके लिए आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं आप ये सब्जेक्ट लो, आगे आप अच्छा करोगे, एक बार कोशिश तो करो बेटा। हम उनको प्यार से समझाएंगे तो उनको शायद बात समझ में आएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चों की नहीं सुनना है, बच्चों की भी बात सुनना है। जब आपको लगे कि नहीं बच्चा किसी भी तरह से एग्री नहीं है, तब आप बच्चों को उनके विचार के हिसाब से विषय दिलवा सकते हैं। तो इसी तरह से हम लाइफ में कुछ नया अचीव करना चाहते हैं लेकिन बहुत डरते हैं। अगर हम ये करेंगे, हमारी लाइफ में बहुत रिस्क है, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, इसको छोड़ करके अगर हम बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, लॉस हो गया तो हमारे घर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अरे प्रॉब्लम तो सबके पास हैं, किसके पास नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन कुछ अचीव करना है तो कुछ नया सोचना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें रिस्क लेना है। एक बार आप रिस्क लेकर तो देखिए, शायद वो आपके लिए बहुत अच्छा हो। और रिस्क लेने के पहले अपने पीछे थोड़ा बैकअप रखिए बेहतरीन तरीके से, इसलिए मैंने लिखा है बेहतरीन तरीके से।
मतलब आपको बैकअप भी रखना है पीछे, कि अगर लॉस भी हो गया बिजनेस में तो हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, हमारे घर में खाना पीना सब कुछ अच्छी तरह चलता रहे, बच्चों की एजुकेशन पर कोई फर्क ना पड़े। तो जिंदगी में बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। अब देखते हैं क्या है अगली अच्छी आदत। अपने आप को समझें और अपने लिए कम से कम 1 घंटा ज़रूर दें। हम लोग दिन भर अपने काम में बिज़ी रहते हैं, अपने जो भी रूटीन होता है उसमें बिज़ी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप रात में कम से कम 10 मिनट अपने बारे में सोचें। आप अपने आप को समझें कि आप हैं क्या, आप आज सुबह से जो काम कर रहे हैं, आपने कितना काम सही किया, कितना गलत किया, आपने ऐसी क्या गलतियां की हैं जिससे आपको नुकसान हुआ, उसको सुधारने के लिए सोचें। तो इस तरह से सिर्फ 10 मिनट आप अपने आप को दीजिए। किसके लिए? अपने आप को समझने के लिए। और 1 घंटा आप दीजिए अपने खुद के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, उसके शौक होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे व्यक्ति को सुकून मिलता है। पूरा दिन हार्डवर्क करने के बाद एटलीस्ट आप अपने बारे में 10 मिनट सोचें और 1 घंटा अपने लिए दें, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने बच्चों के फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं, आप में कोई क्रिएटिविटी है आप उसके लिए समय दे सकते हैं, किसी को बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है, मतलब जो आपके शौक़ हैं उसको आप 1 घंटा दें। 1 घंटे को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आधा घंटा आपके शौक़ के लिए, आधा घंटा आपकी फैमिली के लिए। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आपके अंदर जो भी शौक़ हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि इतना भागा दौड़ी की ज़िंदगी में क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग अपनी नॉर्मल हमारा जो खुद है, खुद का वजूद जो हम खुद हैं वो भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, एटलीस्ट 1 घंटा आप लोग अपने लिए दें। अब आते हैं हम अगली अच्छी आदत पर। ये है निर्णय लेना सीखिए और उस निर्णय पर काम करने में ज़्यादा समय मत लीजिए। अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी, या आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव, आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कोई निर्णय लेते हैं को लेने के लिए आप एकदम अडिग रहिए कि हाँ, आज तो ये फाइनली मैंने सोच लिया कि आज के बाद मुझे ऐसा करना है। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, हम डॉक्टर ने बोला है डेली एक्सरसाइज के लिए, कल से शुरू करते हैं। फिर हम सोचते हैं अरे नहीं, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। तो एक फाइनल डिसीजन लीजिए कि करना है, और उस निर्णय पर आपको काम करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाना है। आपने निर्णय लिया कि मैं कल से करूँगा, मतलब वो कल से ही करूँगा। अगर आप सोचते रहेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो आपके दिमाग तक रह जाएगा। लेकिन जब आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे, जो आपने निर्णय लिया है उस पर आप वर्कआउट करेंगे, तो वो आपका रिजल्ट देगा, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो निर्णय लेना सीखिए, मतलब आप जो भी सोच रहे हैं, आज आप बैठिए शांति से, सोचिए कि आपको कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन को लीजिए और उस पर काम शुरू कर दीजिए, जिससे उसका रिजल्ट आपको दिखे। अब आते हैं अगली अच्छी आदत पर। फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए जिससे आपका कोई संबंध नहीं है। हमारे आसपास बहुत तरह के लोग रहते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाकर चाहते हैं कि भाई उधर क्या हो रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, हमको पता चल जाए। तो इस तरह की, जिससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके दिमाग में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐड हो जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग जो है ना, इसमें एक पॉइंट रहता है जो है जिज्ञासा। हमारे दिमाग में इतनी जिज्ञासा है, हम इतना सोचते हैं अरे ऐसा क्यों हो गया,
अरे वो पड़ोसी के घर में किसकी गाड़ी खड़ी है, उसके घर में कौन है। अरे आपको क्या करना, आपके घर में तो नहीं आ रहे हैं, उनके घर में आए हैं, उनको वेलकम करना है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ये जो फालतू की बातें होती है उसको अपने दिमाग में जगह नहीं देना है। एकदम साफ दिमाग रखिए, जिससे आप पॉजिटिव चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, उन बातों पर आपका ध्यान जाएगा। तो जिन फालतू चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं है उस पर कोई ध्यान मत दीजिए, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है। आप अपना परिवार देखिए, अपना काम देखिए, अपने बच्चे देखिए। अपने काम से रिलेटेड जिन लोगों से आपका संबंध है, जो कि आपके हेल्पर हैं, जो कि आपकी हेल्प करते हैं या बिजनेस रिलेटेड हैं, उन लोगों से मतलब रखिए। ऐसे रोड पे तो बहुत सारे लोग चलते हैं, अगर हम सबके बारे में जानना शुरू करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए फालतू की बातों में ध्यान मत दीजिए। अब आते हैं हम अगली अच्छी आदत पे, और ये मेरी खुद की अपनाई हुई चीज़ है। आप लोग ध्यान देंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ये सही है। नकारात्मक मतलब निगेटिव सोच रखने वाले लोगों से दूर रहिए, और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोच रखने वाले दोस्तों के साथ रहिए। हमारे दिमाग में भी दो तरह के दिमाग चलते हैं, एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। एक निगेटिव सोच रखता है, एक पॉजिटिव सोच रखता है। उसी तरह से हमारे आसपास भी दो तरह के लोग रहते हैं, एक निगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रखना है जो हमारे अंदर निगेटिविटी पैदा करते हैं। ये हमको पता करना होगा कि किस व्यक्ति को देखकर या किस व्यक्ति की बातें सुनकर हमारा माइंड भी नहीं 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 सोचना शुरू कर देता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँगा, मेरे पास ये नहीं है। ये नहीं जो शब्द है वो हमारे अंदर भर देते हैं। कई बार हम नया काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग आएंगे जो बोलेंगे, अरे रे रे इस काम में तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, अरे लोग क्या कहेंगे, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना वर्कलोड आप कैसे लेंगे, आप ले ही नहीं सकते, अरे छोड़ दीजिए ये काम। तो इस तरह से जो नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं वो हमारे आसपास बहुत सारे रहते हैं। उन लोगों की बातें न सुनकर, मतलब न ध्यान देकर, पॉजिटिव सोच वाले, उसमें आपको पॉजिटिव भी मिलेंगे जो बोलेंगे अरे क्यों नहीं हो सकता, चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरी हेल्प चाहिए तो बोलो। अरे क्यों नहीं कर सकते, आप बिज़ी हैं तो क्या हुआ, इवनिंग टाइम यूज़ करिए, आप अपने टाइम को थोड़ा सा सेट करिए, आप टाइम टेबल बनाइए, आप टाइम निकाल सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पर कि कौन से लोग हैं जो आपको निगेटिविटी की ओर ले जाते हैं और कौन से लोग हैं जो आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं। तो निगेटिव सोच रखने वाले लोगों से हो सके तो दूर रहिए, और पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों के साथ रहिए, और ज़रूरत पड़ने पर उनका साथ भी दीजिए। क्योंकि जब आप ना सोच रहे थे तब उन्होंने आपको हाँ सोचने पर मजबूर किया, मतलब जब वो हमारा साथ दे रहे थे तब हमको उनका साथ देना है। तो ये फैक्ट है कि जैसी संगति में आप रहते हैं आपका मानसिक स्थिति भी वैसी हो जाती है। तो आप सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहिए। अब हम आखिरी और बहुत अच्छी आदत पर बात करेंगे। हमेशा अपने पास एक डायरी रखें और अपने आगे के प्लान और अपने कामों को उस डायरी में नोट कीजिए। हमारे पूरे दिन भर के रूटीन में बहुत सारे काम होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें उसी समय याद आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम वो भूल जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं लेकिन दिमाग से उतर गया, भूल गए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब हमें वो ज़रूरत पड़ी, अरे आया तो था मुझे याद लेकिन मैं भूल गया। तो इन आदतों से छुटकारा पाने का एक सबसे बड़ा इलाज है, आप अपने पास हमेशा एक पॉकेट डायरी रखें।
पॉकेट डायरी और पेन हमेशा आपकी पॉकेट में होना चाहिए, जिससे जब भी आपको कोई भी काम याद आता है उसी समय आप वो डायरी में नोट कर लें। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इतने सारे काम हैं हमारे पास, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, कामों को इम्पोर्टेंस के हिसाब से डिवाइड करके डायरी में नोट करें कि जो काम पहले ज़रूरी है उसको पहले लिखें, जो सेकेंडरी है उसको बाद में लिखें, उसके बाद एक सीक्वेंस में पूरा अपना काम लिख लीजिए। और जब भी आप कुछ काम करने जाते हैं, हर 1 घंटे में आप उस डायरी को पलट लें। अरे हाँ, ये काम मेरा हो गया है, इसको मैं टिक कर देता हूँ, उसको वहीं टिक कर दीजिए। आपका काम ख़त्म हुआ, आप उसको वहीं टिक कर दीजिए, क्योंकि वो तो आपके पॉकेट में है। थोड़ी देर बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद आप फ्री बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चुपचाप से डायरी खोलिए, किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं है, और देखिए उसमें क्या काम पेंडिंग है, क्या करना है, क्या मैं अभी कर सकता हूँ, क्या काम बाद के लिए है, सब कुछ उसमें लिखिए। कोई आपकी वो डायरी नहीं देख रहा, देख भी लेगा तो उसमें कुछ गलत नहीं है। उस डायरी में आप अपने सारे काम को नोट करिए। कोई प्लान है आपका, बिजनेस से रिलेटेड है, आपको कुछ ऐसी प्लानिंग है जो अचानक से माइंड में आई है, नहीं मैं ऐसा करूँगा तो ये प्रॉफिट होगा, या नहीं मैं इस तरह से जाऊँगा तो ये काम मेरा बन जाएगा, तो उसको डायरी में नोट करिए। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत याद आते हैं और हमारे माइंड से तुरंत ही निकल जाते हैं। अब आपके पास नोट है तो आपको याद रहेगा। आपको याद हो तो पुराने समय में आपने देखा हो कि आज तो स्मार्टफोन है, लेकिन पुराने समय में हमारे जो पेरेंट्स थे उनके पॉकेट में एक छोटी सी डायरी रहती थी। उसमें जितने इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर्स होते थे वो सारे लिखे रहते थे। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, हम लोग वो लेके चलते हैं, हमें ना तो किसी के फ़ोन नंबर याद है और ना ही ये पता है कि कितने सारे फ़ोन नंबर उसमें सेव हैं। जिनकी ज़रूरत है वो भी सेव है, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी सेव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास शॉर्ट आउट करने का टाइम ही नहीं है। और ठीक है, सेव है, फ़ोन है ना, लेकिन अचानक से कभी आप मुश्किल में पड़ गए हैं, फ़ोन बंद हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई, या सडनली ऐसा मैसेज आ गया कि हाँ भाई आपको यहाँ फ़ोन रखना पड़ेगा, आप तभी अंदर जा सकते हैं। और वहाँ अंदर जा कर के हमें ज़रूरत पड़ गई फ़ोन की। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन तो आप कहीं किसी से मांग कर ज़रूरत पड़ने पर कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फ़ोन नंबर ही नहीं पता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने देखा हो कि पुराने समय में सारे फ़ोन नंबर एक डायरी में रहते थे और बार बार हम उनको डायल करते थे तो वो फ़ोन नंबर हमें याद हो जाते थे, हमारी मेमोरी में फीड हो जाते थे। मुझे आज भी अपने फादर का नंबर याद है, क्योंकि वो समय में हम उनको फ़ोन से डायल करके फ़ोन लगाते थे तो नंबर याद हो जाते थे। लेकिन आज नहीं है याद, क्योंकि हमारे फ़ोन में सेव है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जो इम्पोर्टेंट नंबर हैं, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती, जो बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, या तो उनको अपने दिमाग में याद कर लीजिए। अब हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको आप अपनी छोटी पॉकेट डायरी में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर होंगे, 20 नंबर होंगे, उन नंबरों को आप लिख लीजिए। कभी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, तो आपको ये ना सोचना पड़े अरे अब मैं कैसे फ़ोन करूं, नंबर तो फ़ोन में था। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। डायरी की आदत तो आप अभी से और इसी वक्त से, जब आप वीडियो सुन रहे हैं तभी से डाल लीजिए। मार्केट से एक छोटी सी पॉकेट डायरी लाइए, वो डायरी हमेशा अपने पर्स में, या जेंट्स हैं तो पॉकेट में रखिए। तो यही अच्छी आदतें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। ये आदतें सिर्फ बड़ों के लिए नहीं हैं, ये आदतें बच्चों के लिए भी हैं। जो थोड़े समझदार हैं वो बच्चे भी ये आदतें डाल सकते हैं कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लाएंगी। तो इनको आजमाइए, और अगर आपको इन आदतों से कुछ फ़ायदा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इन आदतों को एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। चलिए,
पहला, सुबह अलार्म की पहली घंटी पर उठ जाना। हो सके तो उससे पहले उठने की कोशिश करना। दूसरी आदत, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहें। तीसरी अच्छी आदत, बोलें कम और सुनें ज़्यादा। चौथी, जो बात सही ना लगे उस पर असहमत होना और अपनी सही बात को सबके सामने रखना। पांचवी, जिंदगी में बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना। छठी, अपने आप को समझें और अपने लिए कम से कम दिन में 1 घंटा ज़रूर दीजिए। सातवीं, निर्णय लेना सीखिए और उस निर्णय पर काम करने में ज़्यादा समय मत लीजिए। आठवीं, फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए जिससे आपका कोई संबंध नहीं है। नौवीं, नकारात्मक निगेटिव सोच रखने वाले लोगों से दूर रहिए और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोच रखने वाले दोस्तों के साथ रहिए। 10वीं, हमेशा अपने पास एक डायरी रखें और अपने आगे के प्लान और अपने कामों को उस डायरी में ज़रूर नोट कीजिए। तो ये आदतें मैंने आपको रिवाइज़ कर दी हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई अच्छी आदतों के साथ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।